नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को हरिवासर व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी का व्रत है और सभी वैष्णवजन सनातनी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शनों के साथ भगवान की दिव्य झांकी के, युगल सरकार की दिव्य झांकी के भी दर्शन करें और साथ ही एकादशी की व्रत की कथा भी, उसकी क्या विधि है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आज एकादशी है और एकादशी की व्रत की कथा में ये कथा जो आती है, शास्त्रानुसार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं और वशिष्ठ ऋषि से भगवान श्री राम इस कथा के बारे में पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ महाराज जी से जब राम जी ने पूछा कि प्रभु, हे गुरुदेव, जो वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसके बारे में बताइए और उसका क्या फल है। और भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी इस कथा के बारे में पूछ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा? कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन में जब एक तरफ दैत्य और दूसरी तरफ देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, तो देवता कमजोर पड़ रहे थे और दैत्य बलवान थे। तो उसके लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और दैत्यों को सुरापान और दैत्यों को, देवताओं को अमृत का पान करके उनको अमृतत्व प्राप्त कराया। और उस दिन भी एकादशी थी और जब भगवान ने स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया तो उससे वो मोहित हो गए और भगवान ने इस दिन एकादशी होने से इसका नाम क्या पड़ा? मोहिनी एकादशी पड़ा। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को करते हैं वो विधि पूर्वक से अगर इस व्रत को करते हैं तो उनको सब अपने ओर आकर्षण करने की क्षमता रहती है इस व्रत को करने से। तो एकादशी का व्रत है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अपने जो घर में इष्ट हैं, नारायण भगवान है या फिर शालिग्राम भगवान है, उनका षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवान का स्नान करते हुए नूतन वस्त्र धारण कराएं और तत्पश्चात भगवान को विधि पूर्वक से नूतन वस्त्र धारण करते हुए विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाएं, तुलसी अर्पित करें और विधि पूर्वक से भगवान का पूजन करते हुए दिन भर भगवान के अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का पूजन करें, उन मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कोशिश करें व्यर्थ की वार्तालाप से बचें। और एकादशी में सबसे जो उत्तम बात आती है वो आती है रात्रि जागरण की। इसमें रात्रि जागरण करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करें। जीवन में जाने अनजाने में जो पाप किए रहते हैं वो मोहिनी एकादशी के व्रत लेने से वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत की विधि है, द्वादशी में इसका पारण करें। और जैसे कि आज एकादशी है, कल सूर्योदय से लेकर के यानी कि 9 तारीख को सूर्योदय से लेकर के 8 सवा 8 बजे तक इस व्रत का पारण करने का विधान है। द्वादशी में इस व्रत का पारण करें। तो एकादशी की व्रत की विधि है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में धृतमान नाम के एक राजा थे। वो राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे, धर्म कर्म में सदैव लगे रहते थे। कहते उनके 4 पुत्र थे। 3 पुत्र होने की तरह धर्मात्मा थे, लेकिन जो चौथा पुत्र था दृष्ट बुद्धि नाम के अनुसार वो भी मूढ़ था, हमेशा विपरीत कार्य करता था, पापाचारण में रहता था। और उससे क्या होता है कि पिता को भी बड़ा दुख होता है। एक दिन वो देखते हैं अपने पुत्र को
कि ये पुत्र किसी वैश्या के गले में हाथ डाला हुआ और घूम रहा है। उन्होंने अपने घर से उसे निकाल दिया। जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहा तो वो कई दिनों तक भूखा रहता था। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से एक दिन वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचता है और वहां पहुंच करके ऋषि के चरणों में पड़ता है और पूछता है कि प्रभु, मुझे इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो कौंडिन्य ऋषि बड़े ही धर्मात्मा थे, उसी समय गंगा स्नान करके आ रहे थे। कहते हैं कि हे दृष्टबुद्धि, अगर तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी है, उसका व्रत लोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के अनुसार, जैसे ऋषि ने कहा था उसी के अनुसार उस दृष्टबुद्धि ने एकादशी का व्रत लिया। और कहते हैं जैसे ही द्वादशी में वो उस व्रत को पारण करने के लिए उदत्त हुआ तो कहते हैं उसी समय उसकी दिव्य देह होगी। भगवान विष्णु के विमान में वो बैठ करके वो विष्णु लोक को चले गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पाप को इससे क्षय होता है। आइए हम सब भी मिल करके इस दिव्य और पवित्र एकादशी के व्रत को करें और भगवान श्री नारायण के दिव्य दर्शनों का भी लाभ लें। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्णचंद्रम भजे। और श्री कृष्ण भगवान की जय।